भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कटनी खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा का कटनी आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल सहित सभी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सर्किट हाउस भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनके विषयों व कार्यों पर चर्चा की। सांसद संसदीय क्षेत्र खजुराहो श्री वी.डी. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी वहीं उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों के साथ पत्रकार वार्ता में प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वी.डी. शर्मा का मानना है कि 27 सीटों में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत होगी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक होकर उपचुनाव में तैयारियों में लग गए हैं, जिससे उपचुनाव में भारी मतों से जीत की बात कर रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है या ज्योतिराज सिंधिया का? सबसे पहले तो मैं आज कटनी के सभी मीडिया के मित्रों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कोविड के महामारी के संकट में आप सब लोगों ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई मीडिया के माध्यम से, जिसके कारण से आम जनता में एक बड़ा अवेयरनेस और हर प्रकार की चीज़ें कोविड से लड़ने का माननीय प्रधानमंत्री का भी एक जो संकेत था वो जनता तक गया। इसके लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक उपचुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जब आम चुनाव थे तो हम सबको ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मत ज़्यादा मिला था, टोटल वोट बीजेपी को ज़्यादा मिला था। टेक्निकली 4-5 सीटों से बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। तो ये तो पक्का है कि जनता भाजपा के समर्थन में थी और भाजपा को बहुमत मत के आधार पर दिया था। किन्हीं कारणों से सरकार जोड़ तोड़ करके कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन 15 महीनों की दुरावस्था कमलनाथ के नेतृत्व में जो हुई, दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बर्बाद जिन्होंने किया था, इन 15 महीनों में भी मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोया, हर प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया। केवल वो पैसा धंधा करने में कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो ट्रांसफर उद्योग हो, चाहे वो रेत नीति हो, चाहे वो शराब नीति हो, इसके आधार पर ही कमलनाथ वल्लभ भवन में बैठ करके काम कर रहे थे। उसी का परिणाम ये हुआ कि सिंधिया जी को सड़कों पर उतरने की बात करनी पड़ी और उनको अपने विधायकों के साथ इस्तीफा देकर के जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, एक सजग राजनीतिक दल है, जिम्मेदार राजनीतिक दल है। हमारी राजनीतिक भूमिका बनती थी कि जब इस प्रकार का अंतर्द्वंद अंतरकलह से सरकार गिरी तो हम सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में होने वाले 27 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर जो इन 4-5 महीनों में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया भाजपा की सरकार ने, चाहे कोविड में हो, चाहे बाकी विकास की योजनाएं हो या गरीब कल्याण के काम हो, संबल से लेकर के सब चीज़ों पर, इसी प्रकार से उन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया वो जनता के सामने है। तो इस आधार पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 सीटें जीतेगी। चुनाव में प्रत्याशियों को मूल भाजपाइयों को टिकट दी जाएगी या प्रवासी भाजपाइयों को? कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है, उसके तहत हमारी चुनाव समिति और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन नेचुरल है, जो लोग इस्तीफा देकर के आए हैं नेचुरली वो चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इसमें कोई बहुत संदेह नहीं है। लेकिन इसकी विधिवत घोषणा और विधिवत पद्धति के आधार पर ही उनकी घोषणा जैसे आपके द्वारा कटनी को कॉलेज की सौगात कटनी को मिले, हम सब प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। आप सांसद हैं, मेरी एक मांग भी है और सुझाव भी कि क्यों ना आपके द्वारा ये पहल की जाए कि कटनी से पन्ना होते हुए छतरपुर खजुराहो रेल लाइन का प्रस्ताव आपकी ओर से
मांग की जाए, नहीं बिल्कुल, ताकि दिल्ली का रास्ता कटनी से 4 घंटे की दूरी कम हो सके। ये आपने ठीक कहा है। जो अभी खजुराहो सिंगरौली जो रेल लाइन है उसके साथ पन्ना से कटनी कनेक्ट हो, इसके बारे में चर्चा हुई है। इसको मैं और गंभीरता के साथ अभी इसको लूंगा और इसकी चर्चा भी हमने की है, क्योंकि आपके सारे अच्छा विधानसभा सुझाव क्षेत्र कवर होंगे। है, अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है। अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी बारिश में एनजीटी का आदेश हो जाता है, किसी प्रकार बारिश के समय एनजीटी के 3 महीने का जो आदेश रहता है, किसी प्रकार से कोई अवैध उत्खनन नहीं करेगा, लेकिन कटनी जिले में खुलेआम अवैध उत्खनन हुआ है। अगर ऐसा कोई अवैध उत्खनन हो रहा होगा मैं जरूर उसकी जानकारी लूंगा, जरूर उसकी जानकारी लूंगा और जानकारी लेकर के ऐसा हो रहा होगा तो कार्रवाई होगी। बारिश के समय लगभग 5 से नौकरियां नहीं निकल रही हैं सरकार के अगेंस्ट में, आके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो लोगों को रोजगार देने से लेकर खुद का रोजगार वो खड़ा करे। आज मैंने दिशा की मीटिंग में कलेक्टर को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि लोकल में जितने भी हमारे उद्योग हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, ऐतिहासिक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के अवसर मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगे। नौकरियों में मध्य प्रदेश के नौजवानों को अवसर नहीं, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। इसलिए मैंने आज ये कहा है कि उद्योगों में हम ये जानकारी लेकर के स्थानीय कटनी के नौजवानों को रोजगार उन उद्योगों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सुनिश्चित करें। और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक घोषणा की है, उसका मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान उसका स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया है। सब लोग इस बात के लिए खुश भी हैं और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। सांसद जी, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल बंद थे, सारे शिक्षण संस्थान बंद थे, ट्यूशन फीस के नाम पे कोर्ट ने आदेश किया ट्यूशन फीस दिया जाए, क्योंकि स्कूलों का ट्यूशन फीस की तरह अभिभावक परेशान है। इसमें कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने जो आदेश किए हैं उसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। कोर्ट का आलन, कोर्ट के आदेश का पालन अच्छे से होगा, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सत्ता माफिया इतना हावी है, जमीन माफिया। देखिए, कोई भी माफिया हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई माफिया, एक मिनट, कोई माफिया नहीं बच सकता। भाजपा की सरकार थी, डकैतों से पीड़ित क्षेत्र थे, चंबल से लेकर के चित्रकूट तक। मुझे ध्यान में है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया था, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था या तो डकैत रहेंगे या हम रहेंगे। मध्य प्रदेश के डकैत समाप्त कर दिए और इस प्रकार के डकैत भी नहीं बचेंगे। आपको प्रदेश अध्यक्ष बने 6 माह हो गए, आपको प्रदेश अध्यक्ष 6 माह हो गए, आपकी कार्यकारिणी और जिलों के संगठन में बदलाव कब तक? देखिए, ऐसा है, कोविड से निपटना राज्य सरकार की, हमारे कार्यकर्ताओं की, सबकी प्राथमिकता थी, समाज की भी यही प्राथमिकता थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने आह्वान किया कि हम राजनीतिक दल हैं लेकिन हम सामाजिक भूमिका निभाएं। मुझे गर्व है इस बात का कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सामाजिक भूमिका का निर्वहन बूथ बूथ पर किया है, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, कोई गरीब भूखा न रहे, इसमें मैं इन सब कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये सामाजिक भूमिका निभाई वो बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय है। इसलिए इन सारे कामों में, चाहे कार्यकारिणी हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, हमारी प्राथमिकता कोविड थी। अब हमने शुरुआत कर दी है, मैंने 5 महामंत्रियों को निर्देशन किया और वो भी जल्दी होगी, वो भी जल्दी। कोविड की बात कर रहा हूँ कि जब केस हजारों में थे तब लॉकडाउन किया गया, आज जब लाखों में है तो सब कुछ ओपन किया जा रहा है। नहीं, ओपन नहीं किया जा रहा है, ये व्यवस्था सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। एक नहीं, सरकार हाथ खड़ा नहीं करती, कभी परिस्थितियों का मामला है। आर्थिक दृष्टि से आपके अपने लोग ही जाके खड़े होते हैं।